आप डिप्टी कलेक्टर बने हैं, निसंदेह आपको इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। सर, आपका डिप्टी कलेक्टर बनने का जो सफ़र है पढ़ाई का, वो आप बताना चाहोगे? जी, मैं इसकी तैयारी मैंने इंजीनियरिंग के बाद से ही स्टार्ट कर दी थी। 2014 में मेरी इंजीनियरिंग एनआईटी भोपाल से कंप्लीट हुई। उसके बाद ही मैं प्रशासनिक सेवा में आना चाहता था, तो मैंने 2-3 सीनियर्स जो डिप्टी कलेक्टर में सेलेक्ट हुए और एक आईएएस ऑफिसर में भी सेलेक्ट हुए 2013 बैच में, तो उनसे भी मैं काफ़ी प्रेरित हुआ था। उसके बाद से ही मैंने ठान लिया था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना ही है। तो फिर 2014 से फिर मैंने कड़ी मेहनत की 2.5 साल। अभी मेरा पिछले साल फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मैं परियोजना अधिकारी के पद पे था। इस साल ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है, तो इस साल मुझे फ़िलहाल फाइनली मुझे डीसी मिल गया है। सर, आप बालाजी के बारे में, कोचिंग संस्थान यहाँ के जो अभी अध्ययनरत हैं छात्र, उनको आप क्या कहना चाहोगे? यही कि कोचिंग आपके लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। जो कोचिंग संस्थान है वो, अगर आप किसी जंगल में खो गए हैं, रात का समय है, तो कोचिंग संस्थान आपको एक टॉर्च की तरह काम करता है। टॉर्च से रोशनी निकलती है और रोशनी जो है आपको रास्ता दिखाता है। जब कोचिंग संस्थान नहीं है जैसे, तो आप तब भी रास्ता खोज सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। तो कोचिंग संस्थान आपको एक सही दिशा में रास्ता दिखाने का काम करता है। यही यहाँ भी मुंगेली में बालाजी ट्यूटोरियल जो है ये प्रयास कर रहे हैं, और राज सर से भी मेरा काफ़ी पर्सनल संबंध रहा है। हम दोनों की चर्चाएं होती रहती हैं, बीच बीच में बातचीत होती है, और जो भी कुछ इस कोचिंग को मार्गदर्शन मिलना रहता है या देना रहता है या जैसा भी होता है, हम दोनों के बीच बातचीत बीच बीच में होती रहती है। और मैं यह कोशिश करूँगा कि जब भी मुंगेली आऊँ तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट रहें उनको भी मैं मार्गदर्शन दूँ। और सर, तो अगर कोई समस्या होती है तो मुझसे कांटेक्ट एनी टाइम कर सकते हैं, कोई भी बच्चे यहाँ के मुंगेली जिला के खासकर, और पूरे छत्तीसगढ़ के भी। जो बालाजी इंस्टीट्यूट के सर हैं और जो बच्चे हैं, वो आपको लेके बहुत उत्साहित कार्यक्रम आयोजन किए हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाह रहे सर? बहुत अच्छा लग रहा है जब अपने ज़िला में ऐसा कुछ होता है कार्यक्रम, और आपको एज अ सम्मान के रूप में बुलाया जाता है। थोड़ा प्राउड फीलिंग भी आती है, अच्छा भी लगता है। और साथ ही साथ अब इतना अच्छा कार्यक्रम रख रहे हैं, अब देखते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है अभी। जी सर, और एक सवाल है सर, कि आप यहाँ तक आए उसके लिए आप पहले से सोच के कुछ रखे थे कि मेरे को ये बनना है कोचिंग आने से पहले? कोचिंग तो वैसे मैंने पर्सनली आपको बताऊं तो कोचिंग मैंने की नहीं है कहीं मेंस के लिए, मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। लेकिन क्या हुआ कि जो भी मुझे पर्सनल गाइडेंस मिलता रहा है अलग अलग टीचर्स के द्वारा या सीनियर्स के द्वारा, तो अब मेरी मैंने जैसे ही आपको बताया 2014 से ही मैंने ठान लिया था कि मुझे इस प्रशासनिक पोस्ट में आना है, खासकर जो आईएएस ऑफिसर या डिप्टी कलेक्टर बनना ही है। तो पीएससी से मुझे डिप्टी कलेक्टर एकमात्र पोस्ट की ही उम्मीद थी, और वो मुझे आज मिल गया है, जिसके लिए मैं अपनी मेहनत को ही और साथ ही साथ जो भी मार्गदर्शन मुझे मिला है उसको बिल्कुल धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर, आज नया साल है, नए साल के उपलक्ष्य में मुंगेली नगर वासियों को आप कुछ कहना चाहेंगे? सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, और कोशिश यही करूँगा कि अपने ज़िले का नाम रोशन करता रहूँ और सबको प्राउड फील करवाता रहूँ। थैंक यू सर। हम झाझा टीवी की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नया साल का। आपको भी बधाई। थैंक यू सर।